नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न जायसवाल आपका एसएसटी टीचर आज आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संसाधन की परिभाषा। हमारे पर्यावरण में व्याप्त वे सभी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन के अंतर्गत हम केवल उन्हीं वस्तुओं को काउंट करते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अब हम देखते हैं कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 समाप्यता के आधार पर, नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर, नंबर 4 विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मानव हो गया, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। नंबर 2 है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत वह सभी संसाधन आते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे मिट्टी, चट्टान तथा धातुएं। नंबर 2 है समाप्यता। समाप्यता का मतलब होता है लिमिटेड या लिमिटनेस, जैसे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है नवीकरणीय, नंबर 2 है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग बार बार करते रहते हैं और इनको हम पुनः चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले संसाधन होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, ये सभी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नंबर 2 होता है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो लिमिटेड होते हैं, जिनको हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनका भंडारण भी निश्चित होता है और एक समय ऐसा आता है जब ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला। अब अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 है राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का मालिकाना अधिकार होता है, जैसे उस व्यक्ति का खेत हो गया, कार हो गया, ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर के पूरे समुदाय का अधिकार होता है और वह अपने उपयोग में लाता है, जैसे तालाब हो गया, पार्क हो गया, नदी हो गया, ये सभी एक सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन उस देश के लिए उसका राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं तथा जो तटीय क्षेत्र होते हैं उन तटीय क्षेत्रों से लेकर के 12 नॉटिकल मील का जो समुद्री क्षेत्र होता है उसे भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत माना जाता है। इस क्षेत्र में जो मछुआरे हैं वो अपना मत्स्य पालन, मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगला हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष आता है तथा 12 नॉटिकल मील के बाद में जो 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है और उससे भी जो अधिक गहरा और डीप सी जो क्षेत्र होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अगला हम देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी संभावना तो है लेकिन उनको अभी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, जैसे भारत में गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं लेकिन इनको हम अभी उपयोग में नहीं ले रहे हैं। तो ये संसाधन एक तरह से संभावी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिनकी उपयोगिता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उनका हमने उपयोग करना शुरू कर दिया है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, CNG, LPG, ये सभी जो संसाधन हैं वो सब विकसित संसाधन के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला है भंडारण। भंडारण का मतलब होता है स्टोर करके रखना। वही सभी संसाधन जो अभी केवल स्टोर करके रखे हुए हैं उनको हम तकनीकी के अभाव में अभी उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं तो वो भंडारित संसाधन कहलाते हैं। अगला है संचित संसाधन। संचित संसाधन के अंतर्गत वह सभी संसाधन आते हैं जो स्टोर करके रखे हुए हैं, उनको हम भविष्य में उपयोग के लिए रखे हुए हैं, उनको अभी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। जैसे हमारे देश में कई सारी नदियां ऐसे हैं जहां पर हम डैम बना करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं लेकिन अभी उनका उपयोग करना शुरू नहीं किया गया है। तो ऐसे संसाधन संचित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको संसाधन के बारे में डिटेल से जानकारी मिल गई होगी। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।